हेलो टीचर्स, वेलकम टू आरपीएससी तरंग। आज की आईसीटी क्लास में हम करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। लास्ट क्लासेज में हमने जो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम लास्ट टॉपिक है हमारा एमएस पावर पॉइंट, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ही क्या है, ये एक प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमें टेबल्स बनानी रहती थी, उस तरह का काम जो भी हमें करना रहता था, डाटा से रिलेटेड टेबल्स का काम, वो हम किस में करते थे? तो वो हम करने वाले थे किस में? एमएस एक्सेल में। किस में करते थे? एमएस एक्सेल में करते थे। अब जो भी हमें प्रेजेंटेशन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना है, किसी को समझाना है, तो उसके लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये बनाया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए और स्लाइड शो को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड शो को चलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब स्लाइड क्या होती है? ये स्लाइड क्या होती है? तो स्लाइड जो है हमारा जो पेज रहता है यहाँ पर पावर पॉइंट में, जो भी हमारा एक ब्लैंक पेज रहेगा, उसको ही हम क्या कहते हैं? ब्लैंक पेज को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। ठीक है, अब उसमें आपने ब्लैंक पेज में आप चार्ट लगाएं, इमेज लगाएं, जो भी लगाएं वो लगा सकते हैं, पर जो भी आपको सामने वहाँ पे दिखेगा जिस पे आप वर्क करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे स्लाइड कहते हैं। तो प्रत्येक पेज को हम यहाँ पे स्लाइड कहते हैं। और एमएस पावर पॉइंट में बनी जो फाइल है उसको क्या कहते हैं? हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। जो भी फाइल हम इसमें बनाते हैं उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि वर्ड में हम कोई भी फाइल तैयार करते हैं एमएस वर्ड में, तो उसको हम क्या कहते थे? भाई डॉक्यूमेंट कहते थे, और डॉक्यूमेंट 1 से वो सेव होती थी, वो हमने देखा था। वैसे ही यहाँ पर है, एमएस पावर पॉइंट में बनी फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .ppt। ये 2003 के टाइम तक था। ठीक है, अब 2007 से जो है ये नए वाले जो भी सारे वर्जन हैं इनमें .pptx आता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछेगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे एमएस वर्ड का क्या होता था? एमएस वर्ड का होता था .x और XLS और XLSX। ये किसका होता था? एमएस एक्सेल का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए क्योंकि इनमें से एक पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। अब आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में बनी जो एक फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे इसका होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है। एक प्रेजेंटेशन अनेक स्लाइड से मिलकर बनी होती है, मतलब बहुत सारे जो भी पेजेस हम यहाँ पे लेंगे उनसे मिलकर क्या बनी होती है? हमारी एक प्रेजेंटेशन बनी होती है। और एमएस पावर पॉइंट की तरह एमएस पावर पॉइंट को एक प्रस्तुतिकरण में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोई टेक्स्ट, अक्षर, और यहाँ पे पिक्चर भी हम लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, मल्टीमीडिया जो भी हमें लगाना है वो सभी हम कहाँ पे इसमें प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं, जिससे चीज़ों को समझाना क्या हो जाए? आसान हो जाए। इसलिए हम प्रेजेंटेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आजकल जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा यूज इसका करते हैं। इसमें ही अपनी फाइल जो है ये बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपके सामने एनिमेशंस के थ्रू और अच्छे अच्छे ग्राफ्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो आपको ऑनलाइन एजुकेशंस मिल रही है, तो इसमें बहुत अच्छे से अभी काम में आ रहा है। ठीक है, आगे देखें अब। तो इसमें फ़ाइल को, इन सबको हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें HTML फाइल को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम HTML फाइल को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस किस को ऐड कर सकते हैं और किसको ऐड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसमें ये किस किस को सपोर्ट करता है? तो ये JPG फाइल को, MPG फाइल को, JPG को, MP3, MP4, वेव और GIF, BMP, PNG और मिड, इन सभी फाइल फॉर्मेट को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। मतलब इनका यूज़ हम यहाँ पे इसमें प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। क्या क्या का यूज़ कर सकते हैं? वापस देखिए, तो यहाँ पे देखिए JPG का हो जाएगा, MPG का हो जाएगा, .jpg, MP3 फाइल, MP4, वेव हो जाएगा। ठीक है, सबके आगे आप डॉट लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसमें ऐड कर सकते हैं? फाइल फॉर्मेट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में बना जो एक टेम्पलेट फाइल है, टेम्पलेट फाइल, उसका एक्सटेंशन होता है क्या? .पोर्ट एक्स। क्या होता है? .पोर्ट और एक्स होता है। और हमने वहाँ पे एक्सेल में भी देखा था कि टेम्पलेट फाइल थी हमारे पास, उसका जो क्या था हमारे पास में एक्सटेंशन क्या था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ध्यान में नहीं है तो आपने लास्ट क्लास जो है अच्छे से नहीं देखी है, तो आपको लास्ट क्लास अच्छे से देखनी है और उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से लगाने हैं, तभी जाकर के आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है और वहाँ से देखना है। मैंने बताया भी था, पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन जो है वो कैसा रहता है? लैंडस्केप मोड में रहता है, लेकिन हेड आउट का ओरिएंटेशन हमेशा कैसा रहता है? पोर्ट्रेट मोड में रहता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कैसा रहता है? लैंडस्केप मोड में रहता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, और
हेड आउट जो रहता है वो हमेशा इस तरह से आपका A4 साइज जो पेपर है मतलब इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ये आपको पता होगा। अब टेम्पलेट जो है वो क्या है, तो एक तैयार डिज़ाइन आपको मिलता है यहाँ पे और फॉर्मेट, जिसमें क्या है आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। उसमें आपको पहले से ही क्या मिल जाता है, एक फिक्स जो है स्लाइड का लेआउट मिल जाता है, बैकग्राउंड मिल जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल उसमें सेट किया हुआ रहता है, कलर स्कीम आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो भी आपको इमेज लगानी है, टेक्स्ट लिखना है, वो सभी चेंज करना पड़ता है बस, ठीक है। तो बाकी के जो भी ये सारे काम हैं, जैसे आपको साइड लेआउट कैसा लिखना है, बैकग्राउंड कैसा रखना है, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे रखने हैं, कैलिब्री रखने हैं या फिर किसी और तरह के, तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने आप ही हो जाता है। तो ये टेम्पलेट हम चूज़ कर सकते हैं कि कैसे हमें हमारी प्रेजेंटेशन बनानी है, ताकि इससे हमारा क्या हो, बार बार जो है सेटिंग हमें ना करनी पड़े, इससे हमारा टाइम बच जाए। अब MS पावर पॉइंट में अगर हमें एक नई स्लाइड को लेना है, ठीक है, नई स्लाइड मतलब नया पेज लेना है, तो उसको के लिए हम क्या करेंगे, तो Ctrl+M जो है ये प्रेस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना है आपको, क्या है ये Ctrl+M। Ctrl+M जो है इससे क्या होगा, एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पे नई स्लाइड आपके पास में आ जाएगी। जबकि एक सेलेक्टेड स्लाइड जो है आपकी, उसकी क्या करनी है, डुप्लीकेट स्लाइड आपको बनानी है, तो Ctrl+Shift+D आपको प्रेस करना है, ठीक है। पहले से ही आपके पास में मान लीजिए पेज नंबर 1 की आपकी स्लाइड है और इसको ही आपको पेज नंबर 2 पे सेम रखना है, डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift+D का यूज़ करेंगे। और अगर आपको नई अलग तरह की कोई चाहिए क्या स्लाइड, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट Ctrl+M प्रेस करेंगे, तो ये नई तरह की आपके पास में स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। फिर MS पावर पॉइंट प्रोग्राम को रन विंडो से क्या कर सकते हैं, हम ओपन कर सकते हैं, वही है रन विंडो से ओपन कर सकते हैं। कैसे करते हैं रन विंडो से ओपन, हम क्या करेंगे, रन विंडो पर जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करने के लिए एक पॉपअप विंडो आपके पास आएगा, जिस पे आपको लिखने के लिए टेक्स्ट पूछेगा। तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, PowerPoint.exe, क्या लिखेंगे, PowerPoint.exe कमांड का यूज़ करेंगे। और जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास में पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, देन आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर आपको पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको सभी दिख जाते हैं। वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको दिख जाएगा, जो भी वर्जन होगा, जैसे 2010 का तो वो दिख जाएगा, उसके बाद वाला तो वो आपको मिल जाएगा और आप उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसकी विंडो के घटक देखते हैं। इससे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको क्या बता देती हूँ, यहाँ पे एक चार्ट बता देती हूँ, सॉरी एक इमेज दिखा देती हूँ, जिससे आपका क्या हो जाए, आपको ये सारी बातें जो लिखी हुई है ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने जो ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर हमारे जो टॉप में है, ये आप सभी को पता है, हर बार हमने देखा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन 2 फाइल का आपका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमाइज का, रिस्टोर का और ये क्लोज का बटन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखिए ये हमारा हो गया टाइटल बार। टाइटल बार के बाद में हम बात करते हैं रिबन की। तो ये है हमारी क्या रिबन, ये है हमारी क्या रिबन है, ये पूरा जो है ये रिबन है, ओके। इसके बाद में स्लाइड, स्लाइड जो है प्रत्येक पेज को ही हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है, अपना स्लाइड है। ये क्या है, स्लाइड है, क्या है, ये स्लाइड है, ठीक है। सारा जो पेज है प्रेजेंटेशन का उसी को स्लाइड कहते हैं। और प्रत्येक स्लाइड के बाद में हमें क्या है, अलग जो भी हम स्लाइड लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ हम इफेक्ट वगैरह एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास में। इसके बाद में हम देखें कि यहाँ पे जो हमें इस तरफ जो क्या दिखती रहती है, ये एक स्लाइड की विंडो, स्लाइड व्यू दिखता रहता है कि कितनी स्लाइड है आपके पास में। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से आपके पास में स्लाइड व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्लाइड व्यू टैब है, इसमें सारी जो भी टैब है वो आपको उसके थंबनेल वगैरह के साथ में यहाँ पे पूरा दिख जाती है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्लाइड टैब है, क्या है, ये स्लाइड टैब है। और यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है क्या है, आउटलाइन जो है, आउटलाइन साइड स्लाइड टैब है, क्या है, आउटलाइन साइड टैब है। जिससे क्या होगा कि सारी की सारी जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें आउटलाइन फॉर्मेट में आप इनको देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो है आपके पास में ये क्या है, ये प्लेस होल्डर है, क्या है, ये प्लेस होल्डर है। ये है जो ऑफिस बटन है, ये क्या है, ऑफिस बटन है। और ये जो है आपके पास में ये अंडू रीडू सेव वहाँ पे आता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है जो सभी में कॉमन थी। ये क्या है, नोट्स पेन है, यहाँ पे क्लिक टू एड्स नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ क्या है, आप अपने नोट्स वगैरह जो है ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये नोट्स पेन का काम क्या है कि नोट्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये लास्ट में जो आपको दिखती है सबसे नीचे, ये क्या है,
तो ये अपनी स्टेटस बार है। क्या है ये? स्टेटस बार है। कौन सी वाली? ये जहाँ पे लिखा है स्लाइड 1 ऑफिस थीम, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी जो भी है, यहाँ पे आपका व्यू बटन दिख जाएगा कि आपको स्लाइड जो है किस तरह से देखनी है, तो वो आपको स्लाइड व्यू दिख जाएगा यहाँ पे जूम बार है, जूम स्लाइड को आप मिनिमाइज मतलब जूम कर सकते हैं यहाँ से, और मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है एक फ्लो चार्ट यहाँ पे देख लिया है। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ मैंने वैसे बता दी है। अब एक बार और हम यहाँ पे क्विक देख लेते हैं, जिससे सभी आपको समझ में आ जाए कि और हम इनमें क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्लिप बोर्ड में तो वही है, कट कॉपी पेस्ट वाला। यहाँ पे स्लाइड वाला नया आ गया है। ठीक है, स्लाइड वाला उसमें नहीं था वर्ड में और एक्सेल में। यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला भी लगभग सेम है, और ये पैराग्राफ वाले में वही है, नंबर वाले हैं, और ये स्पेस है लाइन के बीच में। यहाँ पे अपने पास में जो है कुछ सिम्बल्स है। यहाँ पे पैराग्राफ में अपने लेफ़्ट अलाइनमेंट वाला, लेफ़्ट है, राइट है, इक्वल है, ये सब है, तो इनको देखेंगे। इसके बाद में ड्राइंग का यहाँ पे अलग से ऑप्शन है, ड्राइंग और एडिटिंग। ये सब किस में बात कर रहे हैं? ये सब होम में बात कर रहे हैं, होम टैब में। ठीक है, तो देखो अब हमने वहाँ पे चार्ट पूरा देख लिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो स्लाइड टैब जो है इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? एक प्रेजेंटेशन में जो भी तरह की सारी स्लाइड है उनकी लिस्ट देखने के लिए हम स्लाइड टैब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्लाइड टैब का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके लिए। और आउटलाइन टैब का यूज़ कब करते हैं? जब हमें प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सारी स्लाइड को क्या है आउटलाइन भाग में क्या करना पड़े, देखना पड़े, तो आउटलाइन भाग में देखने के लिए हम किसका? आउटलाइन टैब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे था तो वो मैंने बता दिया आपको। प्लेस होल्डर से क्या होगा? ये स्लाइड पे बना आयताकार बॉक्स होगा, जिससे क्या होगा? एक स्लाइड में टेक्स्ट या फिर पिक्चर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो आप? इंसर्ट कर सकते हो। क्या है प्लेस होल्डर का काम? तो प्लेस होल्डर से जो भी स्लाइड पे आयताकार बॉक्स था ऊपर की साइड मैंने बताया था आपको, तो इसकी सहायता से एक स्लाइड में टेक्स्ट या पिक्चर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या रखते हैं? टेक्स्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? टेक्स्ट रखते हैं, शब्द रखते हैं। ठीक है, फिर नोट्स पेन का काम क्या है? नोट्स पेन लास्ट में यहाँ पे था, क्लिक टू ऐड नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसका यूज़ हम क्या करते हैं? नोट्स बनाने के लिए, नोट्स तैयार करने के लिए करते हैं। परंतु इस भाग में लिखे गए टेक्स्ट को स्लाइड शो के अनुसार दिखाया नहीं जाता। तो अगर हम स्लाइड शो में जैसे प्रेजेंटेशन शो करते हैं, तो ये आपके जो है नोट्स की तरह काम में आएगा, आपको दिखेगा, लेकिन सामने वाले को जहाँ आप प्रेजेंट करेंगे उसको ये भाग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो स्लाइड शो में ये नहीं दर्शाया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके बहुत काम का हो सकता है। थंबनेल तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो भी प्रेजेंटेशन है आपकी, उसकी स्लाइड को छोटे रूप में प्रदर्शित करना। जैसे कि अभी आपकी ये वाली क्लास है, तो इसमें आपको जो है थंबनेल दिखता है। जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाता है तो आपके पास थंबनेल आपको दिखाई देता है, तो वो थंबनेल जो है पूरी आपको डिटेल बता देता है कि आज की क्लास किस टॉपिक के लिए होने वाली है, कौन सी वैकेंसी के लिए होने वाली है, कितने बजे होने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शॉर्ट में मिल जाती है। तो ये थंबनेल है, सभी जानते हैं आज इसको। तो फिर स्टेटस बार मैंने बताया है कई बार कि सबसे लास्ट वाली जो पट्टी है उसी को क्या कहते हैं? स्टेटस बार। और इसमें जो है स्लाइड का नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 of 1, 2 of 1 of 3, इस तरह से। तो अभी आप कौन से पेज पे हैं? 2 of 3 है, जो भी है, तो ये पेज लिखा रहेगा। यहाँ पे आपकी स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका जूम बार, क्या है? जूम वाला आ जाएगा। और यहाँ पे आपका व्यू वाला आ जाएगा, पेज को, स्लाइड को आप कैसे देखना चाहते हैं। तो ये आपकी जो है स्टेटस बार है। स्टेटस बार सबसे लास्ट में होती है, और टाइटल बार जो है नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे ऊपर होती है। ठीक, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब आगे देखते हैं कि फ़ॉन्ट में क्या है। फ़ॉन्ट का जो मिनिमम है आकार, वो कितने पॉइंट है, और मैक्सिमम कितना है। तो मिनिमम तो यहाँ पे MS पावर पॉइंट में कितना है? 1 पॉइंट है। जबकि मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम है 4000 पॉइंट। कितना है मैक्सिमम? तो 4000 पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है। परसेंटेज में देखें तो 400% है। ठीक है, अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो अलाइनमेंट जो है 5 टाइप का यहाँ पे होता है। एक तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन कौन सा 5 टाइप का होगा यहाँ पर? कौन कौन सा है वापस देख लीजिए। लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो क्या होता है? सेंटर होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वाला सेंटर होता है। ओके, अब आगे देखें हैंड आउट। तो हैंड आउट जो है इसका क्या काम है? तो ये पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट को क्या कहते हैं? हैंड आउट कहते हैं। हैंड आउट किसको कहते हैं भाई? हम जो प्रेजेंटेशन हमारी है उसके प्रिंट आउट कैसा आएगा उसी को अपन हैंड आउट कहते हैं। फिर ट्रांजिशन तो पता ही होगा आपको कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की जो भी स्लाइड्स हैं हमारे पास, जो भी पेजेस हैं, उनके बीच में डाले जाने वाला क्या है? एक
प्रभाव है, इफेक्ट है। जैसे ये पेज है, अभी इसके बाद में आपके पास दूसरा पेज आएगा, तो उसके बीच में कुछ इफेक्ट वगैरह आ जाए तो वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। उसको हम यहाँ से लगा सकते हैं ट्रांजिशन की मदद से। ओके। फिर एनिमेशन, एनिमेशन से क्या है कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसकी स्लाइड में अपन किसी वस्तु को दिखा सकते हैं जो क्या करे, स्पेशल इफेक्ट दिखाए, उसको ही क्या कहते हैं, स्लाइड एनिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्लाइड एनिमेशन कहते हैं। आगे देखिए, स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो का क्या होगा, तो स्लाइड शो को हमें फर्स्ट स्लाइड से या फिर शुरुआत से ही क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो F5 की दबाएंगे, क्या है, फर्स्ट स्लाइड से ही आपको अगर क्या करना है, अपना स्लाइड शो करना है, मतलब प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो आप क्या करेंगे, F5 की दबा सकते हैं। या फिर आपको अगर वर्तमान जिस भी आप स्लाइड पे हैं, मान लीजिए स्लाइड नंबर आप 5 पे हैं, तो स्लाइड नंबर 5 से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, बाकी की 4 स्लाइड्स आपको नहीं दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 की को प्रेस करेंगे। प्रेजेंटेशन व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू क्या है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह की दिखेगी। तो एक तो नॉर्मल व्यू आता है इसमें, डिफ़ॉल्ट व्यू, फिर दूसरा आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, और नोट्स पेज व्यू है, और रीडिंग व्यू है। तो ये सारे व्यू जो हैं ये हमारे यहाँ पे हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। हमारे कौन कौन सा, नॉर्मल हो जाएगा एक, तो एक आउटलाइन व्यू हो जाएगा, कौन सा, नॉर्मल व्यू। इसमें तो क्या होगा, नॉर्मल में तो कि जो आपकी विंडो है उसको तीन पार्ट्स में क्या करेगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पेन कहेंगे। क्या कहते हैं उसको, 3 पार्ट्स में डिवाइड जो करके ये आपको दिखाएगा विंडो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। अब इसके बाएं भाग को तो क्या कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं। अब इसमें भी अलग अलग है। फिर इसमें भी क्या रहती हैं, 2 टैब रहती हैं। क्या रहती है, 2 टैब रहती है। एक तो आउटलाइन हो जाएगी और स्लाइड, क्या है, यहाँ पे स्लाइड पेन हो जाएगी, उसके अंदर अपने आउटलाइन देखा था और स्लाइड देखा था। फिर स्लाइड टैब में जो है सारे के सारे छोटे आकार में आपको ये दिखते रहेंगे स्लाइड टैब में, और इन पर क्लिक करके अगर स्लाइड टैब आपका ये साइड में जो है, यहाँ पे आपका स्लाइड टैब आता रहता था, यहाँ पे आउटलाइन था, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे छोटे वाले पे, तो ये जो आपकी बड़ी स्लाइड आपको दिख रही है इस पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप बड़े आकार में देख सकते हैं। इसमें जो भी कलर वगैरह आपको लगाने हैं वो सब कर सकते हो। और आउटलाइन में क्या है, जो भी स्लाइड है उसकी रूपरेखा आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। जैसे स्लाइड का टाइटल वगैरह चेंज करना है आपको कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब स्लाइड सॉर्टर में क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की जो भी स्लाइड है, सारी स्लाइड, उनको छोटे छोटे रूप में अपन स्लाइड सॉर्टर व्यू में देख सकते हैं। ठीक है, और इनको अपनी इच्छा अनुसार भी लगा सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ सारी स्लाइड दिख रही है, तो इसमें आप अपनी इच्छा से पहली स्लाइड को ऊपर, दूसरी साइड को नीचे, ऊपर, ऐसे कर सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार इनको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया। फिर इसके बाद में है आपके पास नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में आप क्या कर सकते हो, अपने जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप अपने नोट्स को यहाँ पे ऐड जो भी किया है उनको यहाँ पे देख सकते हो। रीडिंग व्यू में सिर्फ आप क्या है, देख सकते हो, रीड कर सकते हो आपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या बनाया है। आगे देखते हैं मास्टर व्यू। मास्टर व्यू की सहायता से स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, स्लाइड मास्टर को, हैंड आउट मास्टर को और नोट्स मास्टर को हम इसमें क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्लाइड मास्टर, तो जो मास्टर स्लाइड है हमारी, जो सभी पेजेस में कॉमन आती जाती है, उसको कहते हैं। फिर हैंड आउट जो है, हैंड आउट मास्टर व्यू में हम क्या करेंगे, तो इसमें जाके क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके सारी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। और सारी स्लाइड में जो अपने ऊपर की तरफ जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हेडर होता है। हेडर के दाईं ओर अपन क्या है, डेट का कॉलम होता है, वो लगा सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है, फुटर है, और उसके यहाँ पे लास्ट में क्या रहता है, पेज नंबर वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब हम हैंड आउट में जाके क्या है, देख सकते हैं, लगा सकते हैं इनको, और सारी की सारी स्लाइड ऐसे देख सकते हैं। फिर जूम की बात करते हैं, तो जूम में देखिए कि MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डिफ़ॉल्ट जूम 69% होता है, जबकि न्यूनतम जूम साइज कितना होता है, 10%, और मैक्सिमम कितना होता है, तो 400% होता है। कितना होता है, 400% होता है। मैक्सिमम तो होता है 400%, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है 10%, और डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास 69%। अब ये 69% अलग है यहाँ पे, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही हमने MS एक्सेल में भी देखा था क्या, तो MS एक्सेल में भी अपन ने ये देखा था कि इसमें क्या होता है, हमारे पास में कितना % हम जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा था वहाँ पे, तो वो आपको अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पावर पॉइंट की, तो मैं शॉर्ट में PPT लिख देती हूँ यहाँ पे।
और एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में हमने मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जूम आउट के लिए कितना देखा था, तो ये आपको पता होगा कि हमने देखा था मैक्सिमम जूम आउट हम कर सकते हैं इसको सेम 400% एक्सेल में भी, और मिनिमम यहाँ पे भी 10% था, लेकिन डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 69 है पावर पॉइंट में, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था 100%। कितना था? 100% था डिफ़ॉल्ट। ये परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट जो है हम स्लाइड को, यहाँ पे स्लाइड को जूम कर सकते हैं, ऐसे ही वहाँ पे हमारे पास में जो पेज था उसको हम जूम आउट कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब बात करें कैस्केड की, तो इसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन की विंडो को स्क्रीन पर या फिर किसी अन्य प्रोग्राम पे क्या कर सकते हैं, ओवरलैप करके भी दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवरलैप करके भी इनको ऐसे दिखा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछा जा सकता है। तो Ctrl+O का काम यहाँ पे क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स को अपन ओपन कर सकते हैं, ओ से ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में आगे देखिए Ctrl+N का काम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर Ctrl+N का काम है नई फाइल को बनाना। क्या है इसका काम? Ctrl+N का यहाँ पर नई फाइल को बनाना इसका यहाँ पे काम है। आगे चलते हैं। एंटर का काम यहाँ पे अगली स्लाइड आ जाएगी, यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही अगली स्लाइड आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही Ctrl+M हमने देख ही लिया है कि नई अगर स्लाइड हमें लेनी है, नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, तो Ctrl+M का हम यूज़ करेंगे। और कंट्रोल+ क्या है, हम Ctrl+ क्या था हमारे पास में, Ctrl+Shift+D जो था, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में जो डुप्लीकेट फाइल है, डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी, और हमारे पास आगे भी ये आ जाएगा, तो इसको और देख लेंगे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। तो बैक स्पेस से क्या होगा, बैक स्पेस से जो स्लाइड है, वो पेज है आपका, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। F12 से क्या होगा, F12 से सेव एज हो जाएगा। Ctrl+S से क्या होता है, फाइल आपकी मतलब प्रेजेंटेशन आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और शिफ्ट या F12 से भी क्या हो जाएगी, आपकी फाइल सेव हो जाएगी, प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। दोनों ही काम आप इससे कर सकते हैं, Ctrl+S से या फिर Shift+F12 से। यहाँ पे देख सकते हो कि Ctrl+ जो है P, इससे क्या होगा, प्रिंट होगा। F1 से क्या होगा, हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और Ctrl+W से क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। यहाँ देखो, अब F5 से क्या होगा, स्लाइड शो को हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्लाइड शो जो है उसको ऑन कर सकते हैं, मतलब आपकी स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन किस तरह से दिखेगी उसको अपन क्या है यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। स्लाइड शो हम अपने आप ये चलती रहेगी, फाइल आपकी, आपने जो जो भी बनाया है वो प्रेजेंट कर सकते हो। फिर Shift+F5 अगर कर दिया तो स्लाइड शो को वापस से रीस्टार्ट कर देंगे, पुनः आरंभ ये कर सकते हैं। ठीक है, F5 तो पहली बार अपन ने स्टार्ट कर दिया, उसके लिए हो गया। ठीक है, स्लाइड शो को अपन देख सकते हैं। फिर रीस्टार्ट करना है तो Shift+F5 करना पड़ेगा, तो स्लाइड शो आपका पुनः आरंभ हो जाएगा। बैक स्पेस या फिर अप एरो की जो है ये वाली, इससे क्या कर सकते हो आप, जो आपकी पिछली स्लाइड थी, मतलब लास्ट जो स्लाइड थी एक नंबर पहले की, जैसे अभी 5 पर है, तो अगर 4 पर जाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैक स्पेस दबाइए या फिर एरो की जो है अप एरो की आप दबाइए, तो आप लास्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। Ctrl+P से क्या है, पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। Ctrl+E से इरेजर, मतलब जो भी आपको हटाना है, इरेज करना है, तो इरेजर एक्टिवेट हो जाएगा। Shift+F10 से क्या हो जाएगा, तो Shift+F10 से शॉर्टकट मेन्यू को हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेन्यू जो है Shift+F10 से वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एस्केप जो बटन है, एस्केप बटन, उससे क्या कर सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर अपने क्या है, लैपटॉप में यहाँ पे छोटा सा एक बटन रहता है, उसको ये एस्केप बटन कहते हैं। तो उस बटन से अपन क्या कहते हैं, उससे स्लाइड शो को बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो आपने जो ऑन किया है, कैसे ऑन किया था, तो F5 से, या तो हमने इसको क्या किया था, ऑन किया था। रीस्टार्ट कैसे किया था स्लाइड शो को, तो रीस्टार्ट हमने किया है शिफ्ट के साथ F5 जो है ये प्रेस किया है, तो रीस्टार्ट हो गया स्लाइड शो। नॉर्मली हमने करा है तो F5 से हो गया। और अब इसको क्लोज करना है, बंद करना है स्लाइड शो को, तो फिर आप एस्केप की जो है ये प्रेस कर सकते हो। ओके, Ctrl+A से क्या होगा, सभी टेक्स्ट को मिला के सेलेक्ट, तो A से मैंने बताया वही है, ऑल सेलेक्ट, वही याद रखना है, वही काम आएगा यहाँ पे भी। U से वही सेम है, अंडरलाइन है। L से क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट अलाइन जैसे जस्टिफाई Ctrl+J से। और फिर आगे देखिए, आगे अपने पास है क्या, जैसे Ctrl+J से जस्टिफाई हो गया। Ctrl+E से हमारे पास में सेंटर अलाइन हो जाएगा, सारा सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+F से क्या होगा, फाइंड जो है सर्च करने के लिए आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Ctrl+F आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें जो भी टेक्स्ट आपको सर्च करना हो वो आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं।
Ctrl+H से क्या होगा, रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाएगा, रिप्लेस बॉक्स ओपन होगा। फिर Ctrl+K से क्या होगा, हाइपरलिंक जो है वो ऐड कर सकते हो, किससे, Ctrl+K से। ठीक है, Ctrl+K से। ये कंफ्यूज नहीं होना कि H यहाँ पे है तो हाइपरलिंक का यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे Ctrl+H से यहाँ पे रिप्लेस बॉक्स ओपन होगा और K से यहाँ पे हाइपरलिंक होगा। Ctrl+Shift और F से क्या होगा, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, Ctrl+Shift और F से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, और Ctrl+Shift और P से क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तब तो क्या करना है, Ctrl+Shift और F करना है। लेकिन साइज चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, Ctrl+Shift देन P जो है, ये तीनों एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज आपका चेंज हो जाएगा। और सेलेक्टेड टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है, क्या है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अपने पास में कोई भी क्या है, सेलेक्टेड टेक्स्ट है। ये मान लीजिए मैंने ये बॉक्स बनाई, ये सेलेक्ट कर लिया है, तो इसका क्या है, मुझे फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, बाकी का सेम रखना है। तो इसके सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँ, Ctrl+Shift और ये ग्रेटर देन का साइन जो है ये प्रेस करती हूँ अगर कीबोर्ड से, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है ये क्या हो जाएगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और लेस देन अगर प्रेस करूँगी तो फिर इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज फ़ॉन्ट का इसका कम हो जाएगा। F7 से हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, ये सभी में सेम है। Alt+F8 जो है इससे हम क्या करते हैं, ये है मैक्रोस के लिए। ओके, आगे देखते हैं। तो ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर जो है हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट आइटम की तरह है। किसकी तरह है, ट्रिगर एक ऑब्जेक्ट या आइटम की तरह, जो क्या करता है, अपना कार्य स्लाइड पर माउस को क्लिक करने के लिए करता है। क्या है, ट्रिगर का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, आइटम है, जो क्या करता है, स्लाइड पे माउस को क्लिक करने के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। एनिमेशन पावर पॉइंट का ही एक रूप है जो गेम या फिर मूवी बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करता है। एनिमेशन के थ्रू हम क्या है, सारे ये गेम मूवी जो भी है ये हम इसमें दिखा देते हैं। टेम्पलेट क्या है, एक पहले से ही आधारित क्या है, डिज़ाइन है, पूर्व में ही डिज़ाइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फ़ॉन्ट भी होते हैं, लेआउट होता है, बैकग्राउंड होता है। सिर्फ आपको आपका जो भी टेक्स्ट है, मटेरियल है, वो क्या है, चेंज करना है। बाकी की ये फ़ॉन्ट, लेआउट, बैकग्राउंड ये सेट करने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थी अपनी क्या है, MS पावर पॉइंट की थ्योरी। और थ्योरी ये जो है सभी एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण है, चाहे आप EMRS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप राजस्थान का रीट का मेंस का लिख रहे हैं, या फिर आप KVS या NVS की तैयारी कर रहे हैं। जो इस भी एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, कंप्यूटर आता है, ICT जो है ये आता है, तो इसमें MS ऑफिस आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। MS ऑफिस में हमने MS वर्ड देख लिया है, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये तीनों में से ज़रूर किसी न किसी में से एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये तीनों हमने देख लिए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए। लास्ट क्लासेज आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी। और उससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप अपने चैनल पे बता सकते हैं। @RPSC तरंग के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी इसी एग्जाम से है। तो अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी बताना है और जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। थोड़ा सा अब हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ज़्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ा सा ही देखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस एक्सेस भी कह देते हैं। ये क्या है, एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये, DBMS शॉर्ट में आ सकता है कि DBMS है ये। DBMS का टाइप कौन सा है MS ऑफिस में से, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं ध्यान में रखना। ठीक है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही वही डिज़ाइन किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है आपका GUI और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ में जोड़कर क्या है हम इसका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, GUI और सॉफ्टवेयर को मिला करके ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्सेस। और इसका जो है ये क्या है, तो ये एक DBMS सिस्टम है। क्या है, DBMS माइक्रोसॉफ्ट का ये सिस्टम है। सॉफ्टवेयर डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ कब करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। MS एक्सेल का फाइल फॉर्मेट अच्छे से याद रखें, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस यही याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल फॉर्मेट क्या है, तो .ACCDB है। क्या है, .ACC और DB, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल फॉर्मेट है। जैसे कि हमारे पास में पावर पॉइंट का क्या था, तो ये था .PPTX था। ऐसे ही वर्ड का क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का .docx था। और इसी तरह से ये हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है। तो ये एक्सटेंशन तो अच्छे से याद होना चाहिए फाइल फॉर्मेट का। और ये क्या है, एक DBMS सिस्टम है और GUI और सॉफ्टवेयर को मिला करके बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसका यूज करते हैं, बस इतना ध्यान में रखें, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, ये है एमएस आउटलुक। क्या है? एमएस आउटलुक है। एमएस आउटलुक भी क्या है? एक तरह का पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। क्या है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। आउटलुक क्या है? एक तो हमारी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, इसके लिए अपन इसको मैनेजर के तौर पे काम में करवा सकते हैं। दूसरा जो है ईमेल, क्या है? ईमेल कम्युनिकेशन हम इस पर आराम से कर सकते हैं। तो एमएस आउटलुक का ये काम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। मेन यूज़ इसका क्या है? ईमेल भेजने के लिए हम करते हैं। और ईमेल क्लाइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? ईमेल क्लाइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग, जनरल और वेब ब्राउजिंग की सुविधा हमें मिल जाती है। क्या क्या मिल जाता है भाई एमएस आउटलुक में? तो कैलेंडर मिल जाएगा, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग और वेब ब्राउजिंग की सुविधा मिल जाती है। और इसको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। किसी संगठन में अगर एक से ज़्यादा यूजर्स हैं, उपयोग करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर का यूज़ करना क्या होता है? लाभदायक होता है। तो आपको बस यहाँ पे यही याद रखना है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो एमएस पावर पॉइंट के हैं, एक्सेस के और आउटलुक के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने का सॉफ्टवेयर है? तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा है अपने पास? एमएस एक्सेल नहीं है जी, एमएस पावर पॉइंट है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। कोरल ड्रॉ तो है ही नहीं, एमएस वर्ड तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए है, और ये हमारा जो है टेबल्स वगैरह बनाने के लिए है एमएस एक्सेल। निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से क्या है प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है? स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है ऑटो कंटेंट विजार्ड से, सैम्पल प्रेजेंटेशन से, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, या फिर डिज़ाइन प्रेजेंटेशन से। तो स्केच से प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, उसमें आप फिर स्केच ड्रॉ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन बिल्कुल राइट है। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है, ई स्लाइड या फिर प्रेजेंटेशन। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेज है, जो सिंपल आपका पेज है, उसको हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइड कहते हैं। ये ई स्लाइड से कंफ्यूज नहीं होता, ई स्लाइड कुछ नहीं है, स्लाइड है यहाँ पे। ठीक, जो पेज है ब्लैंक, उसको अपन यहाँ पे स्लाइड कहते हैं, वहाँ पे अपन वर्ड में उसको पेज कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछना चाह रहा है? तो ये पूछना चाह रहा है पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं, स्लाइड पेन कहते हैं, पेन कहते हैं, या फिर स्लाइड कहते हैं। तो नॉर्मल व्यू जो था, नॉर्मल व्यू, उसके बाएं भाग को हम क्या कहते हैं? स्लाइड पेन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया है अच्छी तरह से। देश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। तो बाहरी रूपरेखा कहाँ होती है? स्लाइड की नोट्स भाग में नहीं होती है जी, स्लाइड भाग में भी नहीं होती, आउटलाइन भाग से ही, नाम से ही लग रहा है, बिल्कुल सही है। बताया भी है कि विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो ये हम आउटलाइन व्यू में देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भाई स्लाइड लेआउट के लिए? क्विक स्टाइल गैलरी का, फॉर्मेट गैलरी का, लेआउट गैलरी का, लेआउट कलेक्शन का। तो स्लाइड लेआउट जिस तरह की भी स्लाइड आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए, या आपको तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए चाहिए, यहाँ पे टाइटल है तो उस तरह की चाहिए। जैसी भी आपको स्लाइड चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ से यूज़ करेंगे, उसका चूज़ कहाँ करेंगे? तो ये लेआउट गैलरी से हम ये चूज़ करते हैं कि कैसी स्लाइड का लेआउट हमें रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमें क्या पूछा है? डैश एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं। गाइड गलत है, मॉडल गलत है, रूलर तो गलत है, और टेम्पलेट बिल्कुल सही है। टेम्पलेट में क्या है? पहले से ही फ़ॉन्ट होता है, लेआउट होता है, बैकग्राउंड होता है, और हमें तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके अपना काम करना रहता है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर यहाँ पे कितने मार्जिन होते हैं भाई? तो ये बताना है। 2 होते हैं क्या हेडर फुटर? 4 होते हैं क्या टॉप बॉटम राइट लेफ्ट? 2 होते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट? 2 टॉप बॉटम कोई नहीं। तो पेज पर मार्जिन कितने होते हैं हमारे पास में? मार्जिन होते हैं 4। टॉप होगा, बॉटम होगा, राइट होगा और लेफ्ट होगा। ठीक है, पेज को जो है आप क्या है ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इधर और इधर। ठीक है, तो 4 हो गए हमारे पास पेज के मार्जिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन सी विशेषता टॉप बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है जिससे छपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर हो जाता है? मतलब टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करना है, ऊपर और नीचे का जो भी मार्जिन है उसको एडजस्ट करना है, और छपे हुए जो भी पेज है उस पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। ऑप्शन में वर्टिकली जस्टिफाइंग है, वर्टिकली एडजस्टिंग है, ड्यूल सेटिंग है, ये तो कोई था ही नहीं ऑप्शन। हॉरिजॉन्टली सेटिंग करेंगे या फिर वर्टिकली सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें टेक्स्ट को वर्टिकली रखना है, टॉप बॉटम मार्जिन भी देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्टिकली सेटिंग को चुनेंगे।
फिर कौन सा पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले है जिसमें प्रिस्क्यूनेशन स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यक रीअरेंजिंग स्लाइड है। तो स्लाइड स्लोटर है, नोट्स पेज है, स्लाइड डिज़ाइन है, या स्लाइड शो है, या स्लाइड सॉर्टर है। तो पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले जो है, व्यू डिस्प्ले प्रिस्क्यूशन स्लाइड में थंबनेल जैसी आवश्यक जो है रीअरेंजिंग स्लाइड है, वो हम कहाँ पे देखते हैं? तो ये स्लाइड सॉर्टर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। थंबनेल के रूप में पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है। तो वो कौन सा है भाई? ये देखना है। तो स्लाइड सॉर्टर ही है। स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए स्लाइड सॉर्टर का अपन यूज करते हैं। रीअरेंज करना है, ऊपर नीचे जो भी करनी है आपको, स्लाइड चेंजेस करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो स्लाइड सॉर्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने अपने पास में, प्रेजेंटेशन को डैश क्या कहते हैं? प्रीव्यू कहते हैं, गैलरी कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर या स्लाइड शो। तो प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं ये आपको पता होगा। प्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डैश मेन्यू का शॉर्टकट कौन सा है? तो पॉप अवे है, पॉप डाउन है, पॉप अप डाउन है, सॉरी है, पॉप अप है, या फिर डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे जो है भाई स्लाइड व्यू पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास में पॉपअप विंडो, तो ये मैंने बहुत बार बोला भी है तो आपको याद होगा कि पॉपअप मेन्यू जो है ये शॉर्टकट है इसका। ओके। प्रोजेक्शन स्क्रीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला होती है, ये कौन सी होती है? स्लाइड एडिट है, स्लाइड व्यू है, स्लाइड शो है, स्लाइड मूवी, या स्लाइड इमेज है। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाता है इसका आंसर स्लाइड शो। प्रोजेक्शन स्क्रीन जो भी डिस्प्ले पे आपको दिख रही है इमेजों की श्रृंखला, वही क्या है हमारे पास? स्लाइड शो है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 15 नंबर में आपसे पूछा है कि जो एक टेक्स्ट है या कंटेंट को अप्लाई किए जाने वाला एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है, जो दिखाई भी दे, ऑडियो इफेक्ट भी है, तो दोनों क्या है भाई टेक्स्ट और कंटेंट को अप्लाई करने के लिए? तो ये है एनिमेशन, फ्लैश, वाइप, डिजोल्व, या कोई नहीं। तो ये है हमारे पास में एनिमेशन के थ्रू अपन विजुअल ऑडियो इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं टेक्स्ट में, कंटेंट में। ओके। तो ये हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं और थ्योरी कर ली है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ भी देखो कोई भी 100% नहीं होता है, कुछ कमियाँ उसमें रह ही जाती है। तो फिर भी जितनी भी मुझसे कोशिश हुई है मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। तो आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा और अपना पेशेंस बनाए रखें। थोड़ा सा कुछ बिजी शेड्यूल था इसलिए आपकी क्लासें रेगुलर नहीं आ पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। 2 से 3 टॉपिक और आपके बचे हैं, तो उनको मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।